जय हिंद। आज देखते हैं कि हम डीएनए आखिर आज आजकल जो हम रुपया निकालते हैं डीएनए यानी हम अंगूठे धरते हैं मशीन पर और तुरंत रुपया निकालते हैं, रुपया दिखा देता है मशीन में तुरंत। ये कैसे होता है? ये आज जानते हैं इस टॉपिक पर कि डीएनए आखिरकार ये कैसे हमें रुपया एटीएम मदद करता है एवं अन्य चीज़ में इसमें कैसे मदद करता है एवं पहचानने में कैसे डीएनए मदद करता है। आज देखते हैं पूरा। पहले देखिए कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पूरे आज डीएनए के बारे में आज पढ़ना है। इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। यानी डीएनए जो है ये कोशिका है, एक कोशिका के कारण इसको अध्ययन करते हैं, एक कोशिका के ही अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं साइटोलॉजी, इसका अध्ययन। ये जो डीएनए है हमारे माता पिता के डीएनए हैं, जो कि हमारे माता पिता से एक संतान में आते हैं एक डीएनए के रूप में। ये डीएनए क्या होता है कि डीएनए एक्चुअली में हमारे शरीर में प्राकृतिक के रूप में माँ पिता से हमारे शरीर में संतान में आते हैं। तो ये देखते हैं कि माँ पिता से ये गुण डायरेक्ट डीएनए के रूप में आते हैं। ये देखिए डीएनए माँ पिता से आते हैं और पुत्र में किस प्रकार से डीएनए रहता है और डीएनए से हम कैसे रुपया निकाल लेते हैं। और डीएनए से ऐसा होता है कि माँ बाप के खाता से भी रुपया निकाल सकते हैं, ऐसा डीएनए नहीं होता है। कि डीएनए एक अलग प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक पुनरावृत्ति भी इसमें होता है। यानी एक संतान से दूसरे संतान आप पैदा कर सकते हैं। जैसे आपका पिता आपको पैदा किया, आप भी अपने पुत्र को पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए पुनरावृत्ति होता है। तो हम समझते हैं कि डीएनए आखिरकार सबसे अलग क्यों होता है। एक डीएनए अलग पूरे प्रकृति में एक डीएनए जिस प्रकार से एक नंबर होता है ना, मोबाइल के नंबर, अगर एक भी नंबर अगर गलत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति के मोबाइल पर फ़ोन धर जाता है, लेकिन अगर एक नंबर सही होने पर अपने मोबाइल पर धर जाता है फ़ोन। तो इसमें जो है डीएनए एक नंबर की तरह ही होते हैं। जैसे ही हम कोई भी मशीन पर जब अंगूठे धरते हैं तो उसमें क्या होता है, अंगूठे धरने पर क्या होता है, लैपटॉप पर वेरीफाई हो जाता है उसका नंबर। तो इसका नंबर का वेरीफाई आखिर कैसे होता है? ये हमारे डीएनए में ही क्या होते हैं, नंबर होते हैं। यानी डीएनए एक नंबर के रूप में हमारे लैपटॉप ये मशीन में जैसे ही धरते हैं वो वेरीफाई हो जाता है। जैसे आप कोई भी अंक डालते हैं मोबाइल में जैसे लॉक लगाते हैं या फिंगर लॉक लगाते हैं, तो जैसे फिंगर सटाते हैं कि तुरंत क्या होता है, आपका मोबाइल के लॉक खुल जाता है। या आप नंबर डालते हैं तो उसका लॉक खुल जाता है। इसका कैसे होता है? यही डीएनए होता है। डीएनए इसी प्रकार से काम करते हैं। माता पिता के डीएनए एक संतान में जो आते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं, काम होते हैं। देखिए ये डीएनए ये पुनरावृत्ति होती है। यानी आप अपने संतान में फिर से दे सकते हैं, ये पुनरावृत्ति होता है। आप अपने पिता के डीएनए लिए और अपने पिता के डीएनए आप फिर से अपना क्या कीजिएगा, अपने पुत्र में दे दीजिएगा, फिर वो पुत्र भी आगे बढ़े। मतलब इसी प्रकार से क्या होता है, बढ़ते रहता है डीएनए। अब देखिए ये इसका लंबाई एवं संख्या अलग होता है। यानी डीएनए की लंबाई और संख्या क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, डीएनए की लंबाई संख्या सब चीज़ क्या है, अलग अलग। आप बताइए, एक उदाहरण से समझिए। कोई भी व्यक्ति के मोबाइल के नंबर एक है, मतलब कोई भी चीज़ है 10 को नंबर है, तो उसमें 10 नंबर एक साइज के मतलब एक वेरीफाई होंगे। तो उसमें से किसी भी प्रकार के नंबर कॉपीराइट कोई नहीं कर सकता है। एक ही साइज के एक ही नंबर से दूसरा मोबाइल में फ़ोन नहीं धर सकता है। उसी प्रकार से ये डीएनए जो होता है, एक डीएनए से आप दूसरा व्यक्ति के डीएनए के जैसे नहीं बना सकते हैं। भगवान लोग जो हैं बड़ी दिमाग से लगाए हैं कि हमारे डीएनए जो हैं मानव में सबका डीएनए अलग अलग दिए हैं। जैसे एक मोबाइल में सब नंबर जो होता है, नंबर को एक नंबर से 2 मोबाइल में फ़ोन नहीं धर सकता है। इसी प्रकार एक डीएनए से 2 व्यक्ति रुपया आदान प्रदान नहीं कर सकता है। नहीं तो बैंक में जो है ना रोज़ लूटिस होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन माँ बाप की रुपया जो है इस प्रकार से निकाल लिया जाता हो, इस प्रकार से पुत्र नहीं निकाल सकता है, पुत्री नहीं निकाल सकता। यही कारण है कि डीएनए में क्या है, भिन्नता है। तो डीएनए कहाँ होते हैं? डीएनए हमारे शरीर में बाल में होते हैं, ये आँख में, मतलब ये अंगूठे में भी होते हैं, अंगूठे सटाते हैं। इसी के बारे में पढ़ना है कि अंगूठे से कैसे रुपया निकाला जाता है मशीन से। उसके बाद ये हमारे केस में भी होते हैं, थूक में भी होते हैं। उसके बाद डीएनए हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के डीएनए हमारे शरीर में होते हैं। देखिए इसका लंबाई और संख्या क्या होते हैं, अलग अलग। हमारे शरीर में कुछ और होंगे,
डीएनए और आगे के व्यक्ति के पास कुछ और डीएनए होंगे। मतलब साइज और आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका ये क्या होता है, अंगुली की आधार संख्या संरचना। मतलब आप देखिए अंगुली, जैसे आप खाता से रुपया निकालते हैं मशीन में, जैसे ही एक मशीन में होता है रखने वाला चुटकी जिसको बोलते हैं, जैसे ही रखते हैं कि वेरीफाई हो जाता है। तो ये क्या है, मेन आधार है, हमारे खाता से कोई रुपया नहीं निकाल सकता है, यही मेन आधार है डीएनए। तो डीएनए देखिए ये पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति मतलब एक डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए में फिर से आप पुत्र को पैदा कर सकते हैं। मतलब पूरे एक सीरीज बना देते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि करके। आप देखिए ये जो है पुनरावृत्ति में VNTR वेंटर, VNTR वेंटर, वेंटर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए। मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने जैसे नंबर पासवर्ड मोबाइल में देते हैं, लॉक लगाते हैं, तो क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं पहले। ये क्या है, नंबर को वेरिएबल 5 5 6 8, ये क्या करते हैं, नंबर को वेरीफाई करते हैं, नंबर को वेरीफाई करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी डीएनए होते हैं। एक शरीर में डीएनए नंबर की तरह ही काम करते हैं। क्या करते हैं, नंबर की तरह ही काम करते हैं। और नंबर जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं मोबाइल में, उसी प्रकार से आपको लॉक देना पड़ता है नंबर। लेकिन आप अगर गलत दीजिए मोबाइल के लॉक नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से डीएनए होता है हमारे शरीर का। उसके बाद टेंडम रिपीट, यानी इसके अलावा और अगर किसी भी व्यक्ति के डीएनए दीजिएगा, अगर खाता में आप रुपया निकाल रहे हैं, अगर दूसरे व्यक्ति के फिंगर दीजिएगा तो वो रुपया नहीं निकलेगा। क्योंकि वो पासवर्ड है ही नहीं। पासवर्ड किसका है, जिसका डीएनए होगा, जिसका ये खाता होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, निकलेगा रुपया। अब देखिए ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसी प्रकार से एक नंबर की तरह काम करते हैं। क्या होते हैं, नंबर की तरह काम करते हैं, पासवर्ड की तरह। ये क्या करते हैं, डीएनए क्या करते हैं, हमारे एक पहचान बनाते हैं। माता के पुत्र तुम हो, पिता के पुत्र हो। इस प्रकार से आप पहले के ज़माना में जो है एक पुत्र एवं 2 माँ एक पुत्र के होते हैं, जो एक जन्म दिए और जो एक पाले। तो इसमें झगड़ा हो जाता था, तो राजा के समय में राजा के पास आते थे। लेकिन अभी के समय में अगर न्यायालय जाइएगा, इसका उपयोग अनेक प्रकार के हैं। अब देखिए इसका झगड़ा तगड़ा अब आजकल नहीं होता है। डीएनए अगर बेटा हरा गया या कुछ भी अपराध कोई व्यक्ति किया, या देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग पहले देख लीजिए। इसका उपयोग न्यायालय में अगर कोई भी माता पिता की पहचान, यानी आप कोई भी अगर पहला कोई भी अपराधी में अगर कोई भी अपराधी अपराध किया है, लेकिन अपराध वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका डीएनए मेन क्या होता है, जांच किया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति अपराध किया है या नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि हम अपराध नहीं किए हैं, तो अपराध नहीं किए हैं तो इसका क्या है, कोई रिजल्ट है नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए क्या करेगा, आपको कि डीएनए का उपयोग करेगा। डीएनए में कैसे करेगा जांच, आप बोलिएगा कैसे करेगा जांच। तो डीएनए में जैसे कोई व्यक्ति चोर होता है, लुक्कर होता है, कोई अलग अलग प्रकार के चोर होता है, तो उसको अपराधी अपराध स्वीकार नहीं करता है। तो अगर अपराधी अपराध स्वीकार नहीं करता है, तो उसके डीएनए में सारा चीज़ होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर चोर होता है तो उसका दिल धड़कता है, डीएनए में कुछ अलग वाइब्रेशन होते हैं, कुछ अलग पहचान होते हैं। तो डीएनए से ही क्या करते हैं, अलग पहचान को पकड़ लेते हैं। चोटा कहेंगे ये चोर है। अपराधी अपराध स्वीकार नहीं करता है, पुलिस उसको बहुत मारता है, ठीक है, वैसे व्यक्ति को। देखिए न्यायालय में माता पिता, अगर कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय गया अपने पुत्र को लेकर या पुत्री को लेकर कि हमारे पुत्र हैं, 2 व्यक्ति गए हैं, हमारा पुत्र है, एक कहेगा पालने वाला हमारा पुत्र है, एक कहेगा जन्म देने वाला हमारा पुत्र है, तो उसमें विवाद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए का ही एक खेल होता है कि डीएनए किसका है तो उसी का पुत्र होगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, डीएनए के द्वारा सर्च किया जाता है। आप देखिए बैंकों में भी रुपया निकाले जाते हैं डीएनए के द्वारा। एक फिंगर जैसे फिंगर देते हैं, डीएनए क्या करता है, वो एक पासवर्ड के रूप में डाल देता है और तुरंत आपका रुपया दिख जाता है। इतना रुपया 8,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, तुरंत रुपया क्या होता है, दिख जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अलग व्यक्ति आपके मशीन पर हाथ दे दिए और आपके खाता से सोचेगा रुपया लेने के लिए, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पासवर्ड है ना, एक व्यक्ति का पासवर्ड होता है। एक मोबाइल में एक नंबर होता है, सिम में वेरीफाई होता है, दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में नहीं धरेगा वही नंबर, ठीक है, अलग अंक रहेगा तभी धरेगा। एक पासवर्ड की तरह काम करता है। अब देखिए मोबाइल में भी इसका काम होता है। आप देखिए
यानी जनन, और जब माता और पिता जनन करते हैं, लड़का लड़की जब जनन करते हैं तो उस समय जनन करने के दौरान क्या होता है, डीएनए का खेल होता है। देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारे नाक, मुंह, आँख, कान, मुंह, ये सब क्या है, बाल, यहाँ पर हमारे बाल हुए हैं, हमारे यहाँ नाक हुए हैं, कान हुए। अब ये सब क्या है, हाथ इस हमारे यहाँ पर कंधा पर हुए हाथ, पेट यहाँ पर हुए, इस तरह से क्या हुए हमारे डीएनए के द्वारा ही क्या होते निर्धारित होते हैं। मान लीजिए किसी का दिमाग यहाँ है और किसी का दिमाग मान लीजिए डीएनए काम ही नहीं किया अच्छा से, अब रोगी के कारण डीएनए अच्छा से काम ही नहीं करेगा, कहेगा कि आज हम दुष्ट हैं, अब छोड़े, आज जो है ना हम नहीं खाएंगे, आज हम काम ही नहीं करेंगे, तो डीएनए काम चलेगा? ये दिमाग है ना घुटना यहाँ पर दे देगा, गया काम से, क्या होगा, दिमाग से हीन हो रहेगा, उससे व्यक्ति को दिक्कत हो जाएगा समाज में। तो उस प्रकार से जो है डीएनए हमारे शरीर में हर एक चीज़ को मेंटेलिटी करता है कि आखिरकार ये किस प्रकार से काम करें, इन्हें। अब देखिए डीएनए जो है, हम एक आर्टिस्ट यानी एक कलाकार की तरह काम करता है। नाक यहाँ देना है तो नाक यहीं देना है। अब माता पिता के नाक जिस प्रकार से वो उसी प्रकार से देना है। जैसे गाय का बच्चा है तो गाय के बच्चे गाय की तरह देंगे मुँह कान। आप आदमी का बच्चा है तो आदमी की तरह मुँह कान देगा। आदमी का मुँह कान यहाँ है तो मुँह यहाँ देगा, आँख देगा यहाँ। अब दिमाग है यहाँ, उसके बाद ये ब्रेन देगा यहाँ, केस देगा यहाँ, उसके बाद कान देगा यहाँ। इस प्रकार से क्या होते हैं, काम होते हैं। अगर इस प्रकार से काम नहीं होते तो डीएनए क्या काम करते, डीएनए तो ही करते हैं। डीएनए का बस यही काम है, नहीं तो दिमाग जो है ना घुटने में रह जाता। अभी इतना ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया तो दिमाग क्या होते, घुटने में रहते तो अभी तक नहीं इतना विकसित होते। तो जनन के दौरान एक बच्चा पैदा करने में भी क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण एक बच्चा जो होता है, बच्चा में डीएनए आता है माता पिता के डीएनए बच्चा में भी क्या होता है, माता पिता से अलग रहता है। नहीं तो रोज़ जो है ना माँ के रुपया निकाल लेते, छोटा कहीं का रोज़ खाता लेकर बैंक में जाकर निकाल लेते। माता पिता से भी अलग होता है डीएनए। वेरीफाई नंबर 160 मतलब 10 गो नंबर क्या होता है, अलग होता है इसका, आप नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर वेरीफाई आप नहीं कर सकते हैं दूसरा नंबर से। अब देखिए ये जो है ये डीएनए होता है, ये डीएनए की संरचना होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स। उसके बाद ये डीएनए होता है, डीएनए का आप कहिएगा कि मशीन, ये डीएनए के मशीन जो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो खोज किसने किया था सर्वप्रथम मशीन का, एलेक जेफरीज 1985 में किया था सर्वप्रथम। 1985 में एलेक जेफरीज ने। भारत में कौन किया था, लाला जी। यानी लाला जी कैसे याद रखिए, देखिए वो मशीन जो होता है आप उस पर फिंगर जैसे ही रखते हैं तो वो क्या होता है, लाल बत्ती जलता है। लाल बत्ती जलता है, जैसे लाल बत्ती जलता है तो क्या होता है, आपके डीएनए मशीन में चला जाता है और क्या होता है, फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाता है। मतलब आपका क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है नंबर। उस प्रकार से वेरीफाई जैसे ही नंबर होता है, हो गया, आपका रुपया दिख जाएगा, इतना रुपया है। अब देखिए ये जो डीएनए संरचना है, इधर एडेनिन है, इसको कहते हैं ए से एडेनिन, इसको कहते हैं ग्वानिन, जी से ग्वानिन, टी से थायमिन, इसको कहते हैं टी से थायमिन, इसको कहते हैं साइटोसिन, इसको क्या कहते हैं, सी से साइटोसिन। ए टी ऐसे याद रखिएगा, ए टी यानी एट जस, ये इधर रहेगा 8 जी एस जी सी 8 जस याद रखिएगा। डीएनए में इस प्रकार से क्या होता है संरचना, हमारे शरीर में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है संरचना बना देता है। तो ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। देखिए आप अंगुली का आधार जो बनता है, ये जो आप अंगुली धरते हैं एक मशीन में, लाल सा मशीन में जो अंगुली धरते हैं, आप समझें, कभी अंगुली आप धरते हैं समझे हैं कि वो अंगुली क्यों धरते हैं, डीएनए के आदान प्रदान के लिए। अब देखिए डीएनए का आदान प्रदान ये 2 2 4 2 6 स्टेप में ये क्या होता है, डीएनए का आदान प्रदान होता है और क्या होता है, डीएनए का वेरीफाई हो जाता है सही से। अब देखिए कितने, ये जो पहले हमारे शरीर से क्या होता है, डीएनए का निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण। उसके बाद एंडोन्यूक्लियोज द्वारा काटना, एंडोन्यूक्लियोज द्वारा क्या होता है, डीएनए आप निकला, अब डीएनए को तो काटना है, अब मशीन के क्या करता है, मशीन काट लेता है उसको। एंडोन्यूक्लियोज के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए को काट लेते हैं। अब देखिए पृथक्करण द्वारा, आप पृथक्करण मतलब होता है कि काट के अलग कर लेना। आप काट क्या किए,
अलग कर लिए, मशीनें किए ये काम, काट को क्या किए, अलग कर लिए। आप देखिए जैल इलेक्ट्रोफेरेसिस कहते हैं, जैल इलेक्ट्रोफेरेसिस कहते हैं। आप देखिए बलाटिक विधि, सौंदर्य बलाटिक विधि यानी इसमें होते हैं नाइट्रोसेलुलोज होते हैं। नाइट्रोसेलुलोज क्या हो करते हैं, वो मशीन में क्या करते हैं, सब काट के ले लिए, पृथक कर लिए, अब उसमें वेरीफाई करते हैं। नंबर की तरह क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, नंबर की तरह होते हैं, वेरीफाई करते हैं आप। अब जैसे ही नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, अब जैसे आप देखिएगा कि जब ये जो अंगूठा जो होता है काम नहीं करता मशीन में, तो कुछ में चीज़ में घस लेता है, कुछ या सेलुलोज में घस लेता है, या पत्ता में क्या करता है, घस लेता है, मटिया लेता है, तो उसमें क्या करता है, सेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज लग जाता है। जैसे ही वो नाइट्रोसेलुलोज अंदर जाता है, उस वेरीफाई कर देता है, उसको क्या कहते हैं, सौंदर्य ब्लॉटिंग विधि। उसके बाद देखिए प्रॉप्स में क्या होता है, प्रॉप्स में होता है अंदर में प्रॉप्स कर लेना, यानी पूरे अंदर में वेरीफाई हो के आपका रुपया दिख जाएगा कि इतना रुपया आपका है। आप देखिए डीएनए बैंड का एक्सरे शीट तैयार करना। अब देखिए डीएनए की क्या किए, एक्सरे किए, मतलब डीएनए द्वारा एक्सरे की ये बैंक में कर लेते हैं। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। डीएनए का एक बैंड बनता है, बैंड एक्सरे शीट के तैयार करते हैं। जैसे एक राजा महाराजा क्या करता है, शीट तैयार करता है, उसी प्रकार के आपके बैंक में आपके अलावा किसी का भी सीट नहीं है, आपके बिना अलावा, मतलब आप अलावा अपने से देंगे तभी आपके सीट पर कोई बैठ सकता है, नहीं तो बिना अलावा पर आपका ही एक सीट क्या है, फिक्स हो गया। आप ये चुटकी दीजिए, रुपया निकालिए, मस्ती करिए, आप क्या हैं, सीट तैयार कर लिए। इस प्रकार से इतना चरण से होकर क्या होते हैं, गुजरते हैं, और अंगुली के द्वारा क्या करते हैं, आप चुटकी के द्वारा रुपया निकाल लेते हैं। यही अंगुली के आधार में हमारा है। आप देखिए हमारे जो हैं प्रोब्स विधि द्वारा तो पूरे वेरीफाई हो गए नंबर, पूरे नंबर तो वेरीफाई हो गए। अब नंबर वेरीफाई हो गए, सौंदर्य विधि द्वारा यानी नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा क्या हुआ, -180 तक गिर जाता है अंदर में, जहां सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स का जीवित रहना लगभग असंभव है। चंद्रयान 3 ने अपने सभी प्रमुख लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए। सैटेलाइट आप देखें भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। उस पल सिर्फ चांद नहीं जीता गया, उस पल भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। पूरे कैमरा तो बस शुरुआत है। वो कैमरा जो लगे होते हैं, वो जो आवेग होते हैं उसको सैटेलाइट पर भेज देते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं, डायरेक्ट टीवी पर आप सभी को भेज देते हैं। कैसे कम होता है, इसी प्रकार से देखिए आप, उसी प्रकार से ये प्रोब्स जो होता है, प्रोब्स जैसे आप उंगली देते हैं, प्रोब्स विधि हो गया, नाइट्रोसेलुलोज अंदर चल गया। अब देखिए आपका सीट फिक्स है। अब जैसे ही आप उंगली देते हैं, सिग्नल जाता है किसके पास, सैटेलाइट के पास। जैसे ही सैटेलाइट के पास सिग्नल जाता है, आपका टीवी चलने लगता है। उसी प्रकार सैटेलाइट में जैसे ही सिग्नल जाता है, आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है। आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है, आपका रुपया दिखने लगता है। देखिए 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, जितना आपके खाता में जो रुपया होगा आपको का रुपया दिखने लगेगा। अब देखिए सैटेलाइट के द्वारा आपका क्या हो गया, पूरा पता चल गया, पूरा सिग्नल भेज दिया है। इसमें होता है नन कोडिंग अनुक्रम। इनमें नन कोडिंग यानी गैर कोडिंग अनुक्रम होता है। यही इसको ही क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट के द्वारा क्या तरह काम करते हैं ये हमारे ये मशीन में, ठीक है, मशीन जिस प्रकार सैटेलाइट काम करते हैं ना अंतरिक्ष में टीवी चलाने के लिए, उसी प्रकार से रुपया निकालने के लिए होता है वही सैटेलाइट का उपयोग। अब देखिए ये जो है डीएनए, ये डीएनए और ये डीएनए आपस में कौन जोड़े हैं, डीएनए लाइगेज। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो डीएनए को आपस में कौन जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज। मतलब लाइगेज मतलब क्या होता है, आपस में लंग्स करता है, मतलब आपस में चिपका लेता है, तो क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज। आप देखिए इसके बारे में हम डीएनए के बारे में हम डिटेली रूप से चर्चा कर लिए हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों। सबसे पहले होता है कि पढ़ना, मेन रूप से पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप गलत रास्ते पर चल जाएंगे अभी की उम्र में। तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आप पढ़िए मन लगाकर, ध्यान लगाकर, ठीक है।